नमस्कार दोस्तों, सोशल वर्कर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह यूट्यूब चैनल सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस चैनल के जरिए मैं सरकार के उन सभी स्कीमों के बारे में आपको बताऊंगा जो एक आम नागरिक के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें ताकि आप उन सभी स्कीमों का लाभ उठा सकें जो आपके लिए आवश्यक है। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नीतीश सरकार द्वारा लाई गई इस योजना के कौन कौन से लाभ हैं, इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए आपको क्या पात्रता होनी चाहिए इसका लाभ उठाने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप इस योजना के लिए आवेदन कैसे करेंगे और कहां जाकर करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को बाकियों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इस योजना का लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य। बिहार सरकार ने बाल कन्या विवाह रोकने के लिए प्रमुख पहल के रूप में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार एक बालिका के जन्म पर 5,000 रुपये, 10,000 रुपये इंटर स्कूल परीक्षा अविवाहित के पूरा होने के बाद और 25,000 स्नातक डिग्री उत्तीर्ण करने पर प्रदान करेगी। इस महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजना से प्रतिवर्ष लगभग 1.6 करोड़ लड़कियों को लाभ होगा। यह एक सार्वभौमिक योजना है जो किसी जाति, धर्म और आय के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी लड़कियों जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं उनको उपलब्ध कराती है। तो दोस्तों, सबसे जो बढ़िया खूबसूरती है इस योजना की वह यह है कि ये किसी भी जाति विशेष के लिए नहीं है। इसमें सामान्य और जनरल कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी हो या हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म के सभी लड़कियों के लिए यह योजना उपलब्ध है। कन्या उत्थान योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य में कन्या मृत्यु दर को कम करना है, शिशु भ्रूण हत्या को खत्म करना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, लड़कियों का जन्म पंजीकरण और पूर्ण टीकाकरण करना, लिंग अनुपात में वृद्धि करना, लड़कियों के जन्म और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह को खत्म करना, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना, परिवार और समाज के निर्माण में महिलाओं को के योगदान में वृद्धि करना, लड़कियों के जीवन स्तर को बढ़ाना, लड़कियों के गौरव को बढ़ाना एवं लड़कियों को समाज में समानता का अधिकार दिलाना भी है। राज्य के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस योजना के द्वारा हर परिवार की कन्या का जन्म से लेकर किशोरावस्था तक हर जरूरत का ध्यान रखा जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के कौन कौन से लाभ हैं। कन्या उत्थान योजना के शुरू होने से लड़कियों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा। राज्य में इस योजना से लड़का लड़की के लिंग भेद को कम किया जा सकता है। इस योजना से राज्य में बालिका शिशु दर को कम करना है। प्रदेश के कोई भी माता पिता अपनी बेटी को अब बोझ नहीं समझेगा। इस योजना के लागू होने से राज्य की अब प्रत्येक लड़की को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य की अब हर लड़की अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर सकेगी। कन्याओं को दी जाने वाली राशि। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि लड़कियों को जो सहायता राशि प्रदान की जाती है वो कब कब प्रदान की जाती है। तो सबसे पहले लड़की के जन्म होने पर उसको दिया जाता है 5,000 रुपये का। वो कैसे दिया जाता है? राज्य सरकार बालिका के जन्म के समय 2,000 रुपये की पहली किस्त प्रदान करेगी। 1 साल की उम्र में बिहार सरकार बालिका के अभिभावक को 1,000 रुपये की दूसरी किस्त प्रदान करेगी। इस राशि के लिए प्रत्येक 1 वर्ष बच्ची को आधार संख्या से जोड़ा जाना चाहिए। बालिका का टीकाकरण पूरा होने के बाद 2,000 रुपये की अंतिम किस्त भी अभिभावक को दी जाएगी। ये प्रोत्साहन पूर्ण टीकाकरण और आधार संबंध के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे और उसको बढ़ावा भी देगा। दूसरा दोस्तों, इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। जब कोई लड़की इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करती है तो उसे प्रोत्साहन के रूप में 10,000 रुपये मिलेंगे, परंतु इस राशि का लाभ उठाने के लिए एक शर्त है कि लड़की अविवाहित होनी चाहिए। विवाहित लड़कियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह कदम बाल विवाह को रोकने में मदद करेगा। तो दोस्तों, अगर 12th पास हो जाती है आपकी लड़की तो 10,000 रुपये मिलेगा, पर वो विवाहित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो 12th पास करते करते लड़की की उम्र 18 साल से ज़्यादा नहीं होती है। तो अगर वो विवाहित हो गई यानी कि बाल विवाह उसका हो गया, कम उम्र में ही उसकी शादी कर दी गई, जो कि कानूनन गलत है। तो इसलिए वो अविवाहित होनी चाहिए।
तीसरी जो सहायता राशि है वो हो वह स्नातक डिग्री उत्तीर्ण करने के बाद दिया जाता है, यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, चाहे वो बीए हो, बीटेक हो, बीएससी हो, बीसीए हो, कोई भी ग्रेजुएशन हो उसको कंप्लीट करने के बाद दिया जाता है। और साथ ही साथ इसके लिए सभी लड़कियों को शादीशुदा या अविवाहित दोनों इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि लड़की अविवाहित ही होना चाहिए, अगर वो शादी भी कर लिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस योजना को का लाभ उठाने के लिए योग्यता कौन कौन सी होनी चाहिए। तो आवेदक लड़की को बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य है। कन्या उत्थान योजना का लाभ लेने के लिए लड़की गरीब घर की होनी चाहिए। इस योजना का लाभ उसी लड़की को मिलेगा जिसका घर का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी पर ना हो। अगर लड़की को 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति राशि प्रदान प्राप्त करनी है तो उसे 12वीं कक्षा की मार्कशीट जमा करनी होगी। अगर लड़की को 25,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्राप्त करनी है तो उसे स्नातक की मार्कशीट जमा करनी होगी। तो दोस्तों ये 12th और ग्रेजुएशन का जो भी आपको सहायता राशि है ये प्राप्त करने के लिए आपको 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट जमा करना होगा। ये कब जमा करना होगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे आप ये सहायता राशि प्राप्त करेंगे। तो अब बात करते हैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी। आधार कार्ड की फोटोकॉपी, वोटर आईडी कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, 12वीं कक्षा की मार्कशीट और स्नातक की मार्कशीट। तो ये दोनों में से कुछ भी अगर आप 12वीं के लिए 12वीं के बाद लेना चाह रहे हैं तो 12वीं कक्षा की मार्कशीट, और ग्रेजुएशन के बाद ले रहे हैं तो स्नातक की मार्कशीट। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप आवेदन कैसे करेंगे। तो दोस्तों इस योजना के तहत जो सहायता राशि प्रदान की जाती है वो 3 फेज में की जाती है। एक तो जब लड़की पैदा होती है तब, दूसरा जब वो 12वीं पास करती है तब, और तीसरा जब वो स्नातक की परीक्षा यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है तब। तो देखिए 12वीं पास करने के बाद और स्नातक की परीक्षा कंप्लीट करने के बाद जो सहायता राशि होती है ये तो आप जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ भी ऑफलाइन करने की जरूरत नहीं है, न स्कूल कॉलेज जाके फॉर्म भरना है, न स्कूल जाके, सीधा आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। पर जब लड़की पैदा होने पर सहायता राशि दी जाती है उसके लिए कोई आवेदन, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया नहीं है। उसके लिए आपको ऑफलाइन अपने नज़दीक की जो आंगनबाड़ी है वहाँ पर जाना होगा और उनसे एक फॉर्म लेना होगा कन्या उत्थान योजना के तहत। ठीक है, तो उस फॉर्म को लेकर आना है आपको और उसे ध्यानपूर्वक सारी डिटेल भर देनी है। भर देने के बाद आप उस जो कन्या उत्थान योजना के तहत जो फॉर्म मिला होगा उसको जब आप भर के वापस जाएंगे तो आंगनबाड़ी में ही जमा कर देंगे। वहाँ पे जमा करके वो समाज कल्याण विभाग में चला जाएगा, उस फॉर्म को भेज दिया जाएगा और वहाँ से भेज देने के बाद आपको सहायता राशि आंगनबाड़ी से ही दे दी जाएगी, जो भी समय समय पर दी जाती है, 2,000, 1,000 और 2,000 करके, जैसा मैंने पहले बताया है। तो ये तो आपको अपने नज़दीक के ही आंगनबाड़ी में जाके संपर्क करना होगा, वहीं पे मिलेगा। पर जो 12वीं के बाद और स्नातक के बाद ऑनलाइन आपको सहायता राशि प्रदान की जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप उसके लिए कैसे आवेदन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, उसके बाद आप चाहें तो मैं इसके बाद आपको करके बताऊँगा। ठीक है, तो इस योजना के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको होम पेज पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए आवेदन पर क्लिक करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए छात्रा को सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिसके बाद लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड जनरेट होने के बाद छात्रा साइट में लॉगिन कर सकेगी। तो पहले सिंपल आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जैसे कि हर वेबसाइट में करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा, उस लॉगिन पासवर्ड को यूज़ करके आपको अंदर लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के बाद आपको 2 फॉर्म भरने को मिलेंगे, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री माध्यमिक +2 प्रोत्साहन योजना, और दूसरा है मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना। इन दोनों में से आपको कोई सा भी सिलेक्ट करना है और उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को पूरी तरीके से सही से डिटेल भर देना है। उसके बाद आपको अपना फोटो, डॉक्यूमेंट, जो भी 10th 12th की मार्कशीट है, ये सारी चीज़ें और इनकम सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है, इससे आप जो है अप्लाई कर सकेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वेबसाइट में कहाँ जाके कैसे करना है।
तो दोस्तों सबसे पहले उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे आना है, जैसे कि यहाँ पे मैं खोल चुका हूँ ये वेबसाइट ऑलरेडी। तो इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको इस तरीके से एक होम पेज दिखाई देगा, ठीक है। तो इस होम पेज में आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। एक तो यहाँ पे जो है लिंक 1 लिंक 2 मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना 2019 के लिए आवेदन, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है आपको यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो इन दोनों में से किसी एक लिंक पर जाके कर सकते हैं, और यदि आप 12th कर चुके हैं तो इस लिंक पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। तो मैं भी ग्रेजुएशन के लिए बता दे रहा हूँ, तो जैसे आप ग्रेजुएशन के लिए करेंगे वैसे ही आप 12th के लिए भी करेंगे, दोनों के लिए सेम ही प्रोसेस है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिंक 1 पे क्लिक करता हूँ। लिंक 1 पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको लिख के आएगा फॉर्म भरने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन। तो पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों जब आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पे आपको नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आप जनरल कैटेगरी SC ST किससे आते हो वो सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर सिलेक्ट करना है, आधार नंबर सिलेक्ट करना है, आपको पासवर्ड सिलेक्ट करना है, जो भी आप पासवर्ड सेट करना चाहते हो इसके लिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देना है और रजिस्टर कर देना है, ठीक है। तो रजिस्टर करने के बाद एक आपको एप्लीकेशन ID जनरेट होगी, उसको यूज़ करना है, और यहाँ पे जो पासवर्ड डाले होंगे उसको यूज़ करना है। वो दोनों पासवर्ड यूज़ करके आपको लॉगिन करना होगा। कहाँ पे? यहाँ पे जहाँ पे आपने पंजीकरण करने के लिए क्लिक किया था, यहाँ पे वापस से आके लॉगिन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके अब आप यूजर ID और पासवर्ड डालेंगे। तो दोस्तों जो यूजर ID जनरेट हुई थी आपका जब रजिस्ट्रेशन किया था उसको यहाँ पे डालना है, और उसके बाद पासवर्ड डाल देना है। तो मैं यूजर ID डाल दिया यहाँ पे, और उसके बाद मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दूंगा जो मैंने सेट किया था, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देना है, उसके बाद लॉगिन कर देना है। तो मैं यहाँ सिंपली लॉगिन कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरीके से एक पेज खुल के आएगा जब आप लॉगिन करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट आपका टास्क कंप्लीट हो चुका है। सेकंड में आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत जानकारी पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुल के आएगा, उसको आपको भरना है। तो दोस्तों इस तरीके का एक फॉर्म खुल के आएगा, तो आपको ये सारी डिटेल जो है यहाँ पे भरनी है। उसके लिए आप यहाँ पे जो है माता का नाम भर देंगे, उसके बाद ईमेल ID डाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका रोल नंबर होगा विश्वविद्यालय का वो डाल देंगे, बैंक का खाता संख्या डाल देंगे, IFSC कोड डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बैंक खाता संख्या वो वापस से डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी कॉलेज का प्रकार है वो सिलेक्ट करना है कि कॉन्स्टिट्यूटेड है या एफिलेटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे कॉलेज का नाम सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वो कोर्स सिलेक्ट करना है जो आप भरेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सत्र सिलेक्ट करना है कि आप किस सत्र से किस सत्र के बीच में पढ़े, मतलब 2013 में एडमिशन लिए 2016 तक पढ़ेंगे तो वो सत्र सिलेक्ट करना है कि किस सत्र से किस सत्र के बीच में आपने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद स्नातक उत्तीर्ण होने की जो डेट है उसको डालना है, मतलब आप जो मार्कशीट होगा उसमें आपका एक डेट मेंशन होगा, उस डेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे वही सारी डिटेल, छात्रा का नाम, पिता का नाम, ये सब हिंदी में डालना है आपको, माता का नाम, ठीक है। और अगर हिंदी में आपको पता नहीं है तो आप ऑनलाइन हिंदी टाइपिंग का एक वेबसाइट है, वहाँ खोल के आप ये सारा हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेशन का, मतलब किस साल में आपने जो यूनिवर्सिटी उसमें रजिस्ट्रेशन करवाया था तो वो ईयर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे 2013 में करवाया था 2013 सिलेक्ट कर लेना है। फिर बैंक खाता संख्या की पुष्टि करनी है, मतलब ये यहाँ पे बताया था मैंने आपको। और यहाँ पे कॉलेज का वो सब सिलेक्ट करके आपको सेव पर क्लिक करके आगे चले जाना है। तो दोस्तों बहुत बेसिक जानकारी है, आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। सेव करके आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपको कॉलेज का विवरण इस वाले ऑप्शन पे जाके पूरा जो है फॉर्म को कंप्लीट करना है। कॉलेज का नाम, ये सारी कॉलेज का प्रकार, ये सारी चीज़ें आपको सिलेक्ट करके आगे वापस से आगे जाना है, ठीक है। तो आप किस साल में, मतलब किस ईयर में आपने एडमिशन लिया था, वही सारी बेसिक जानकारी है। उसके बाद आपको फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने हैं।
तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको दस्तावेज सबमिट करना है तो दस्तावेज पे क्लिक करेंगे आप। जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, जैसे आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी लगेगी तो वो आप अपलोड कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़ आप ध्यान दे लीजिए, फाइल साइज ऑफ, एक मिनट, देखिए मैंने पहले फॉर्म पर्सनल डिटेल नहीं भरा, इसलिए यहाँ पे लिख के आ रहा है कि पहले उसको भरिए। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको 500 KB से ज़्यादा डॉक्यूमेंट का साइज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो और अपलोड योर डॉक्यूमेंट एज पर द एप्लीकेशन फॉर्म, जैसा आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस हिसाब से भरना है। तो आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, निवास प्रमाण पत्र की फ़ोटो कॉपी, बैंक पासबुक की जो है जो फर्स्ट पेज है उसकी फ़ोटो कॉपी, और स्नातक उत्तीर्णता का अंक प्रमाण पत्र, मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी आपका ग्रेजुएशन का, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड पे पहले सिलेक्ट करना है, फिर अपलोड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अभी तो मैंने भरा नहीं है इसलिए यहाँ पे वो सिलेक्ट करने नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद आपको आवेदन का अंतिम प्रारूप एक दिखाई देगा, यानी कि आप जाएंगे तो आपको पूरा जितना भी आपने डिटेल भरा है वो सारा पूरा एक उसमें दिखाई देगा। उसके लिए आप यहाँ पे टिक लगाएंगे और टिक लगाने के बाद जो है फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो संपूर्ण रूप से सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो उसे देख भी सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप ये सारे ऑप्शंस पे क्लिक करके आप अपने दस्तावेज को देख भी सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो गवर्नमेंट द्वारा आपकी जो एप्लीकेशन को है उसको वेरीफाई किया जाएगा कॉलेज से कि आपने कब क्या एजुकेशन प्राप्त किया है, उसके हिसाब से आपके बैंक अकाउंट में जो भी सहायता राशि है ग्रेजुएशन के हिसाब से 25,000 और 12वीं के बाद हिसाब से 10,000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी संपूर्ण जानकारी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको इस योजना के अंतर्गत कोई या फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत हो रही होगी तो आप कमेंट में ज़रूर करें, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जो भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा योजनाएं आती हैं उनके बारे में वीडियो बनाऊं तो आपको तुरंत से पता चल सके और आप उनका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।